नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल द वर्सेटाइल मेंटोर पे। और शॉर्ट वीडियो की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। मैं मानस गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। आज जिस टॉपिक का नाम है वो तीन चीज़ें पढ़ेंगे हम। एक तो थर्ड प्रपोर्शन, एक होता है फोर्थ प्रपोर्शन और एक होता है मीन प्रपोर्शन। मैं अभी अभी एसएससी सीएचएसएल के आंसर की चेक कर रहा था, तो उसमें मैंने देखा है कि इसके क्वेश्चंस बहुत सारे आए हैं। ये रेशियो प्रोपोर्शन चैप्टर का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अभी आपको क्वेश्चंस भी दिखा दूंगा पीडीएफ, शुभम जैन सर की पीडीएफ से। ठीक है, तो सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं हम कि देखिए, थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, इसका मतलब समझें आप कि अगर कोई दो नंबर आपको दिए हैं, एक नंबर सपोज ए है और दूसरा नंबर बी है, तो थर्ड प्रोपोर्शन जो होगा उसको हम कैसे निकालेंगे। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपको जो याद रखना है वो ये रखना है, बी स्क्वायर अपॉन ए। मतलब अगर कोई दो नंबर दिए हैं, जैसे आपको दिया है 5 और 10, और आपको बताना है थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा, तो आप सीधे 10 का स्क्वायर करके और उसको 5 से डिवाइड कर देंगे, तो इसका जो मीन प्रोपोर्शन होगा, थर्ड प्रोपोर्शन होगा, सॉरी मीन नहीं, थर्ड प्रोपोर्शन, वो 20 होगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है ये, बच्चों को दिक्कत आती है, इसमें देर नहीं लगना चाहिए आपको। दूसरा कॉन्सेप्ट जो है वो है फोर्थ प्रोपोर्शन का, कि फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है। तो इसको भी देख लेते हैं हम। फोर्थ प्रोपोर्शन जो है वो क्या होता है, ये तीन नंबर्स में निकलता है कि अगर कोई नंबर ए है, बी है और सी है, इसका फोर्थ प्रोपोर्शन अपन मान लेते हैं डी है। तो डी कैसे निकलेगा कि आप कुछ नहीं कीजिए, ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी करेंगे, तो डी जो है वो निकलेगा बी इंटू सी अपॉन ए। मतलब बीच के जो दो नंबर है इनको मल्टीप्लाई करें और पहले नंबर से डिवाइड कर दें, तो आपका आंसर जो भी है आ जाएगा। मीन प्रोपोर्शन डिस्कस करते हैं, फिर इनके क्वेश्चंस करेंगे हम शुभम जैन सर की पीडीएफ से। ठीक है, अब मीन प्रोपोर्शन क्या होता है देखिए, मीन प्रोपोर्शन दो नंबर्स के बीच का निकलता है। ठीक है, तो मीन प्रोपोर्शन किन्हीं भी दो नंबर ए और बी का जो है वो बराबर होता है रूट लेके, सॉरी, रूट ऑफ ए बी। जो दो नंबर है उनका रूट ले लीजिए आप, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। मैं आपको क्वेश्चंस लेके दिखाता हूँ। ये शुभम जैन सर की पीडीएफ है। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले थर्ड प्रोपोर्शन के क्वेश्चन देखते हैं। तो ये दिखा पहला क्वेश्चन आपको, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल टू 27 एंड 18। तो थर्ड प्रोपोर्शन 27 एंड 80 का कैसे निकलेगा भाई, सीधे सीधे 27 का स्क्वायर करो और 18 से डिवाइड कर दो। 9 ये 2 जा, ये 3 जा, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 81/2। ये आपका आंसर आ जाएगा थर्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे अगर जाते हैं वापस पीडीएफ की तरफ, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है वो ये रहा, कैलकुलेट द थर्ड प्रोपोर्शन टू 4, 15 एंड 24। अब इसमें थर्ड प्रोपोर्शनल पूछा है 4, 15 और 24 का। ठीक है, तो तीन नंबर आ गए। ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया नहीं, ये कॉन्सेप्ट अपन अभी डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड प्रोपोर्शनल 15 और 24 का। तो देखिए ध्यान से, 15 और 24 का थर्ड प्रोपोर्शनल कैसे निकालेंगे। 15 और 24 में 24 को दो बार मल्टीप्लाई करेंगे आप और 15 से डिवाइड करेंगे। 55, 3 5 जा और 3 8 जा, तो ये कितना आ जाएगा, नियरली नियरली 24 इंटू 8/5, 8 चौक 32, 2 3 8 16, 192/5। इसका डबल कर देंगे तो 4 2 9 8 1 2 2 384/5, मतलब 10, मतलब 38.4 इसका आंसर आना चाहिए। देखते हैं हम। तो आप देख सकते हैं कि 38.4 मतलब लगभग लगभग ये आंसर आएगा, 38। ठीक है, समझ पा रहे हैं चीजें। आगे बढ़ते हैं, ये वाला सॉरी फोर्थ ऑप्शन आंसर आएगा। ठीक है, और देखते हैं। तो थर्ड प्रोपोर्शनल के ऐसे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अब मीन प्रोपोर्शन के देखिए आप कितने क्वेश्चन हैं, सॉरी ये देखिए, डिफरेंस बिटवीन द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 9, 16 और 4 9। 9 16 और 4 9 का मीन प्रोपोर्शनल, तो 9 16 और 4 और 9, तो ये तो सीधे सीधे दिख रहा है कि रूट ऑफ 9 इंटू 16 लेंगे तो 3 चौक 12, और यहाँ पे रूट ऑफ 4 इंटू 9 लेंगे तो 2 तिया 6। इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो आंसर 6। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए आपको, तो बहुत इजीली आप कर लोगे। मीन प्रोपोर्शन 20 और 50 का, तो 20 और 50 कितना होता है हमारा, 1000 होता है। 20 और 50 हमारा 1000 होता है, तो उसका रूट लेंगे हम, तो रूट ऑफ 1000 जो कि हो जाएगा 10√10, तो ये हमारा आंसर होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो एसएससी बार बार पूछ रहा है, आप देख सकते हैं पहला ऑप्शन ही दिया है पीडीएफ। ठीक है, फोर्थ प्रोपोर्शन भी आप देख सकते हैं इसी तरीके से निकाला जाता है। ये फोर्थ प्रोपोर्शनल 5 8 30 का फोर्थ प्रोपोर्शनल हमें बताना है। ठीक है, देखिए इधर 5 8 और 30, 5 8 और 30 का फोर्थ प्रोपोर्शन, मतलब डी मानते हैं हम उसको। डी कैसे निकालते हैं, बीच वाले दो नंबर को मल्टीप्लाई करिए और पहले नंबर से डिवाइड कर दीजिए, तो 8 6 48 हमारा आंसर आएगा। ये हमारा फोर्थ प्रोपोर्शन होगा, आप चेक कर सकते हैं पीडीएफ में, यही आंसर होगा। तो 48 आंसर होगा। ठीक है, फोर्थ प्रोपोर्शनल 16 24 8,
16, 24, 8 का निकालेंगे तो देखिएगा ध्यान से, 16, 24 और 8, मतलब 24 इंटू 8/16, तो 12 आ जाएगा ये। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन 12। तो इस तरीके से आप सारे क्वेश्चंस जो हैं इनको लगा सकते हैं। ये देखिए 12 ऑप्शन, तो पीडीएफ में चेक कर सकते हैं। ये क्वेश्चंस जो हैं एमटीएस में पक्के से आएंगे, एक्सपेक्टेड है। तो आज के लिए इतना ही, 3 टॉपिक्स हमने कवर किए हैं, इनके बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आप लगा सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।